चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साकेत। साकेत का कौन सा सर्ग? और नवम सर्ग में क्या है? उर्मिला का विरह वर्णन है ना। साकेत नवम सर्ग उर्मिला का विरह वर्णन। शुरुआत की कुछ पंक्तियां पढ़े हैं, है ना। उर्मिला का विरह वर्णन शुरू हो गया है। जनक के बारे में थोड़ा वर्णन था, फिर राम का, फिर सीता का, और फिर सीधे कवि आ गए उर्मिला के विरह वर्णन में। तो लक्ष्मण के बिना उर्मिला की क्या दशा है। सूची वीडियो चालू हो गया है, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं उर्मिला। क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं। उर्मिला क्या कह रही है कि क्या क्या होगा साथ, मेरे साथ इन 14 वर्षों में लक्ष्मण के बिना क्या होगा मैं क्या बताऊं। और कह रही है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं। आज मेरे पास जताने के लिए कुछ भी नहीं है। जो जीवन का सर्वस्व है, जो मेरे जीवन का प्रेम है, वह मुझसे दूर है। तू भी तुली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं पांचवी तू प्रवीणा। कह रही है अब मेरे साथी क्या रह गए? तुलिका जिसमें चित्र बनाते हैं, है ना, ब्रश जो पेंट ब्रश है, पुस्तिका, वीणा, चौथी मैं हूं और पांचवी तू प्रवीणा। मतलब ये कह रहे हैं कि आज मेरे साथी, खालीपन है ना, जब आप खाली रहते हैं तो समय बिताने के लिए कुछ काम करना पड़ता है ना, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए। जितना आप वियोग में रहेंगे और अकेले रहेंगे, खाली रहेंगे, तो खाली रहेंगे तो यादें और क्या होगी, आपको परेशान करेगी। इसलिए क्या है कि अपने आप को व्यस्त रखना। तो उर्मिला भी वही प्रयास कर रही है कि कभी पेंटिंग कर रही है, चित्रकला, कभी वीणा बजा रही है, कभी पुस्तक पढ़ रही है। इन तरीकों से अपना समय काटने की कोशिश कर रही है, ठीक है। हुआ एक दुख स्वप्न सा सखी, कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात, है ना। और क्या कह रहे, एक दुख दुस्वप्न सा। दुस्वप्न मतलब, दु मतलब क्या होता है? बुरा, ठीक है। दुर्योधन कहते हैं ना, दुर्योधन है ना, दुर्गुण। गुण में दुर लगा देने से क्या होता है? बुरा हो जाता है। सगुण कहने से साथ हो जाता है। सु लगा देने से अच्छा हो जाता है ना। तो यहां दुह स्वप्न कह रहे हैं, तो बुरे स्वप्न के समान हो गया है। जीवन कैसा हो गया है? बुरे स्वप्न के समान हो गया है। और दुख दुह स्वप्न सा, साथ में कौन सा शब्द आ रहा है? सा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। बुरे स्वप्न के समान, जहां तुलना हो, समानता हो, वहां अनुप्रास उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो जीवन उर्मिला का दुस्वप्न सा सखी, कैसा उत्पात। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में उत्पात, उथल पुथल मची हुई है। जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। और ऐसा दुस्वप्न है जैसे आप सभी को रात में बुरे सपने आते होंगे, आप अचानक से उठ जाते हैं और उठने के बाद वो स्वप्न क्या होता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन उर्मिला का जीवन पूरा दुस्वप्न बन गया है, जो जगने पर भी, उठने पर भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मण उठने पर भी साथ नहीं है। केवल स्वप्न में ही नहीं बिछड़े हैं, वास्तविक में वो उनसे बिछड़ गए हैं। इसलिए जागने पर भी बना वैसा ही दिन रात, दिन रात वह दुस्वप्न वैसा ही बना रहता है। खान पान तो ठीक है, पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। ठीक है, सूची इधर ध्यान दीजिए, आप वीडियो पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। तो खान पान तो ठीक है, कह रहे हैं कि दिन में खाना पीना तो हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं, लेकिन खाने के बाद क्या करते हैं डिंपल? हैं? खाने के बाद क्या करते हैं? विश्राम, है ना। तो कह रहे हैं कि खान पान तक तो इंसान क्या रहता है? व्यस्त रहता है। तो उन सब समय तो निकल जाता है। और खान पान वैसे भी राजमहल में है, राजभवन में है, संयुक्त परिवार है, तो साथ में होता है ना। लेकिन विश्राम क्या है? सब अपने अपने कक्ष में करते हैं, पर तदंतर विश्राम। तो कह रहे हैं आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। विश्राम की जो बेला है उसका कौन उपाय, क्योंकि तब आप अकेले होते हैं, अपने बिस्तर में होते हैं। तब क्या होता है? प्रियतम की याद बहुत ज्यादा आती है। और उस समय ना कोई सखी होती है ना, ना दीदी होती है, ना कोई साथ होता है। वह समय उर्मिला के लिए काटना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है।
अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। खाने पे भी मन नहीं लग रहा है, जब आप दुखी होते तो मन नहीं करता है ना, है ना। तो कह रहे हैं कि अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, लेकिन जो दासी है या जो सखी है वो प्रयास करे कि कुछ खा ले। जब आपका खाने का मन नहीं होता तो मम्मी क्या करती है, आपका फेवरेट खाना बनाती है ना। गुस्सा होते तो अरे आजा खा ले, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। अरे तेरे पसंद की खीर बनी है, तेरे पसंद का पूड़ी बना है, तेरे पसंद की सब्जी बनी है। फिर आपको लगता है यार इतना भी गुस्सा होने का मतलब नहीं है ना। थोड़ा पिघल जाते हैं अपन, है ना, फेवरेट सब्जी बना रहता है तो वैसे ही प्रयास करिए सखी। मनोवैज्ञानिक कोशिश है, देखिए मन का चित्रण है कि किस तरह से जब कोई उदास होता है, खाने का मन नहीं होता, तो हम उसके सामने भोजन की बड़ाई करते हैं। तो उर्मिला कह रही है व्यर्थ है ये बड़ाई, जो तुम भोजन की प्रशंसा कर रहे हो उसका कोई महत्व नहीं है। हटा थाल तू, ये थाली को तुम हटाओ, तुम क्यों ले आई हो। वही पाक जो बिना भूख भावे। स्वादिष्ट भोजन, पाक क्या है, पाक अच्छा भोजन वही है जो बिना भूख भावे, क्योंकि भूखे रहते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है ना, हर खाने में स्वाद आ जाता है। लेकिन अच्छा भोजन वास्तव में स्वादिष्ट व्यंजन क्या है, जो बिना भूख के भी, पेट भर गए फिर भी देख रहे मुंह में पानी आ गया और खा लिए, तो वह क्या है, पाक है। ठीक है। और बता किंतु तू ही उसे कौन खावे, लेकिन मेरी तो भूख ही मर गई है, स्वाद ही मर गया है। तो तुम बताओ ये जो तुम भोजन की बड़ाई कर रही हो, थाली लेकर आई हो, उसको कौन खाएगा। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। कह रही है अब मुझे खाने में आनंद नहीं आता है, हाँ खाना बनाने में, सबको खिलाने में, सबको जो देखती हूँ भोजन को भरपेट खा रहे मेरे को, मुझे उसी में तृप्ति मिलती है, मतलब दूसरों के सुख में मुझे सुख मिल रहा है। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। किंतु फिर भी मेरे मन में एक टीस है, कसक रह जाती है कि खिलाऊं किसको मैं, है ना। क्योंकि जब लक्ष्मण थे खाने के शौकीन थे, लक्ष्मण बलशाली थे, अच्छे हट्टे कट्टे थे, खाने के भी शौकीन थे, तो बहुत मन से लक्ष्मण के पसंद पसंद की व्यंजन वो बनाती थी, अभी भी सबके लिए बनाती है, खिलाती है। लेकिन उसके मन में रोना है, उसके मन में एक कसक है कि खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना, अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर मैं किससे खिलाऊं, क्योंकि जो शौक से खाते थे वो लक्ष्मण अभी उनके साथ नहीं है। वन की भेंट मिली है एक नई, वह जड़ी मुझे जीजी से। जीजी मतलब दीदी, और दीदी कौन है उर्मिला की, सीता। और कहाँ मिली है वो, वन में, क्योंकि एक प्रयास भरत करते हैं रोकने के लिए, पंचवटी में जब राम रहते हैं तो, कि वहां तक जाएं और राम को वापस लेकर आए, है ना। तो वन की भेंट मिली है, जब वहां मिलती है सीता को, कहते हैं कि दीदी ऐसा है वैसा है, मन नहीं लगता, तो उनको एक जड़ी देती है सीता, है ना। उसी को कह रहे हैं वन की एक भेंट मिली है मुझे जीजी से, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से, है ना। तो जिसको खाने से गुड़ गोबर सा लगे, ठीक है। तो फिर यहां पर गोबर सा कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। देखो पहचानने लगे, जैसे पहचानने लगे रटने की आवश्यकता खत्म, प्रश्न पत्र में आया गोबर सा, आपका दिमाग तुरंत काम कर गया कि उपमा। दुख स्वप्न सा, उपमा। तो फिर आपके दिमाग पे प्रेशर कम होगा रटने का, याद करने का। तो कोशिश करो आप खुद अलंकार को पहचानना सीखो, क्लास में जितना सीखोगे एग्जाम में उतना ही आसान होगा, ठीक है। तो खाने पर जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से, तो जिसको खाने पर क्या लगता है कि गुड़ गोबर सा लगता है, मतलब गुड़ भी गोबर सा लगता है, स्वादिष्ट पकवान में भी स्वाद नहीं आता, मतलब कुछ खाने का मन ऐसे ही मर जाता है, भूख मर जाती है, इच्छा मर जाती है। तो ये कायदे से भी उर्मिला के लिए क्या है, वरदान है। ऐसे ही खाने का मन नहीं, उसको खा लिए, फिर वो रखे मेरे को मन नहीं करता है कुछ, पेट भरा भरा सा रहता है ना। रस है बहुत परंतु सखी, विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। कह रहे हैं रस है बहुत, खाने को बहुत कुछ है, जीवन में आसपास आनंद के लिए बहुत कुछ है, रानी है, कुछ कमी है क्या, है ना। लक्ष्मण की पत्नी है, तो राजभवन में रहती, किसी भी प्रकार की भोग विलास की कमी नहीं है। लेकिन कह रहे बिना प्रयोगता के हुए, मतलब जब प्रयोग करने वाला ही ना हो तो भोग भी क्या है, रोग है ना। आपके पास जैसे बहुत सारा खाने को यहाँ पर रख दिए, 56 पकवान, अभी तो भूखे हो सब टूट पड़ोगे, है ना। लेकिन सपोज करो कि आप किसी शादी पार्टी से भरपेट खाकर आ रहे हो, दुनिया भर के पकवान सब कुछ खा लिए, रसगुल्ला गुलाब जामुन, डिम्पल कर लिए मन में आते जा रहा है उसके, है ना। सविता के भी मुंह में पानी आ रहा है तो
अब वो सब खा के भरपेट आए हो, है ना, और उसके बाद शशि प्रभा कह रही है अच्छा चलो सब खा के, चलो मेरे घर बर्थडे पार्टी है, मैं खिलाऊंगी करके। तो कितना भी अच्छा पार्टी की हो, अगर आपका पेट गले तक, पेट भी नहीं भरा है, कई लोग तो शादी में गले तक खा लेते हैं, है ना, तो गला तक भर कर आए हैं, फिर शशि प्रभा के घर कितना भी अच्छा भोजन बने, आपको स्वाद आएगा क्या? और उसी को यदि आप भूखे हैं, आपको रोटी और चटनी भी मिल जाता है, आपको स्वादिष्ट लगता है। एक बार मैंने कुछ साल पहले लिखा था कि मुझे लगता है कि स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद भूख में होती है। जितनी आपकी भूख होगी भोजन उतना ही स्वादिष्ट लगेगा, है ना। तो यहाँ उर्मिला वही करी, बिना प्रयोगता के भोग भी हुए रोग। जब प्रयोग करने वाला ही नहीं है, खाने वाला ही नहीं है, तो भोग भी क्या है? रोग है, मतलब कोई मतलब का नहीं है, महत्वहीन है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाई है क्षीर क्यों, खाना नहीं खा रही सहेली, अभी भी कह रही चल खाना नहीं खा रही दूध तो पी ले, तो हट मत करियो, लाई है क्षीर क्यों, दूध क्यों ले आई हो, तुम जिद क्यों कर रही हो, मैं पीऊंगी ना आली, मैं नहीं पीऊंगी। आली मतलब, हाँ आली मतलब बोलो, मैं ना पीऊंगी आली, दूध नहीं सखी, हे सखी मैं यह दूध नहीं पीऊंगी। मैं हूं क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, रंक भी राज्यशाली, कह रहे हैं मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूं जो जिद कर रही हूं, जो तुम मनाओगी तो मैं मान जाऊंगी, मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगी कह रहे हो तो तुम दूध ले आ रही हो, तुम बार बार मनाने की कोशिश कर रही हो, तुम मुझे छोटी बच्ची समझ रखी हो क्या, है ना, कि तुम मनाओगी मैं मान जाऊंगा। कोई जिद विद नहीं कर रही हूँ, मेरा मन ही नहीं है, मैं रूठी नहीं हूं, मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे मनाए, है ना, कि एक वो शेर था ना कि मुझे मनाओ नहीं मेरा मसला समझो, कि मुझे मनाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा मसला समझो, मेरा खाने का मन ही मर गया है, उसको दुख में वियोग में भोजन की रुचि ही समाप्त हो गई है। रंक भी राज्यशाली कह रहे हैं कि रंक जो कुछ भी नहीं है वह भी राज्यशाली है ना, मतलब भाग्यशाली है, उसके हिस्से में राज्य है, लेकिन मेरी स्थिति रंक से भी क्या है, खराब है। राजा मतलब जो शासक है, रंक मतलब जो फकीर है, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना। तो मैं कोई शिशु सफल हटी, मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो सफल जिद कर रही हूं, मैं वह रंक हूं जो राज्यशाली है, जिसके पास राज्य है फिर भी मैं क्या हूं, रंक हूं, मतलब सारे संसार का वैभव होते हुए भी मैं क्या हूं, निर्धन हूं, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरा प्रेम नहीं है। माना तूने मुझे है तरुण, वही बात कि मैं मुझे तुमने छोटी बच्ची समझ रखा है क्या, विरहिणी वीर के साथ ब्याहा, लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, युवती नहीं हूं, मैं विरहिणी हूं, विरह में हूं, और मेरा ब्याह किसके साथ हुआ है, एक वीर के साथ हुआ है। आंखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको, तो मेरे लिए आंखों का आंसू ही पर्याप्त है, क्योंकि मैं वीर की ब्याहता हूं, तो मैं इससे ज्यादा और कुछ निराश नहीं हो सकती, बस रुदन के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त कर सकती हूँ, चाहिए और क्या। हाँ, मेरे पास संपत्ति के रूप में भी केवल क्या है, मेरी पीड़ा है, मेरे आंसू है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे। चाहे फटा हो मेरा, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहां धूली तो डाली। अब उर्मिला को अपने वस्त्र का, वेशभूषा का भी ध्यान नहीं है, राजकन्या है, राज परिवार में विवाह हुआ है, लेकिन चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, है ना, कृष्ण को पीतांबर कहते हैं ना, पीले वस्त्र धारण करते हैं, है ना, इसलिए तो चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर, मेरे वस्त्र चाहे फटे फटे हो पर अशून्य है। अशून्य मतलब, शून्य मतलब क्या होता है, शून्य मतलब कुछ भी नहीं, अशून्य मतलब कुछ तो है, मतलब मेरे वस्त्र चाहे फटे हैं, पुराने हैं, लेकिन वो अशून्य है, खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूली तो डाली, क्योंकि कम से कम वायु तो है जो मुझे कुछ देकर जा रहा है। क्या देकर जा रहा है? धूल, है ना, मतलब कह रहे मेरा आंचल खाली नहीं है, कम से कम हवा को मुझ पे तरस आ रहा है, और धूल ही सही मेरे वस्त्र में कुछ डालकर जा रहा है। धूली दूसर है तो क्या, यो तो मृणमात्र ग्रात भी, वस्त्र ये वलकलों से तो है सुरम्य सुपात्र भी। कह रहे हैं मेरे वस्त्र धूल दूषित हो गए हैं, मिट्टी के पात्र जैसे हो गए हैं, है ना, फिर भी ये किससे बेहतर है? वस्त्र ये वलकलों से तो है सुरम्य, ये वस्त्र किससे सुरम्य है, किससे ज्यादा अच्छे हैं, रमणीय है?
वलकल से। वलकल मतलब जो साधु सन्यासी वेशभूषा धारण करते हैं। क्यों ऐसा कह रही हैं? क्योंकि वलकल किसने धारण किया हुआ है? कौन वलकल पहनकर? लक्ष्मण, है ना। मतलब कह रहे हैं कि तुम मेरे वस्त्रों को कह रहे हो ये पुराने हैं, ये फटे हुए हैं, ये धूल दूसरित हैं, पर तुम सोचो मेरे पति के बारे में। मैं जैसा भी पहनी हूं मेरे पति से तो बेहतर पहनी हूं। मेरे पति तो वन में वलकल धारण कर कर गए हैं, मतलब मेरी दशा किसी भी रूप में उनसे बेहतर है। तो वो जब वलकल धारण करके वन वन में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, मैं कैसे नए वस्त्र धारण करूं, मैं कैसे चमकते हुए आभूषण धारण करूं? तो मैं उनकी पत्नी हूं, मेरा पति कष्ट में है, मेरा पति वहां वलकल पहनकर घूम रहा है, तो मेरे धूल दूषित वस्त्र फिर भी अच्छे हैं। जितना कष्ट मेरा पति झेल रहा है, मेरे प्राणनाथ झेल रहे हैं, मैं उससे बेहतर अवस्था में हूं, है ना। तो ये वो कह रही है सुपात्र भी उससे बेहतर है, रमणीय और पात्र भी। फटते हैं, मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या हम उनको, हम सब इसी विचार से। वस्त्र फटते हैं, मैले होते हैं, पुराने होते हैं, व्यवहार उपयोग में लाते जाएंगे, पर क्या हम यही सोचकर पहनते हैं कि वो फट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे? ऐसा कोई विचार मन में नहीं होता है। मतलब फटे हैं तो फटे रहने दो, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है इस वक्त। उसके बाद आगे वो स्वयं को धैर्य बंधाते हुए कहती हैं, थोड़ी देर कुछ देर पहले पंक्ति में कहा है कि मैं कोई तरुण बालिका नहीं हूं या सफल हटी शिशु नहीं हूं, तो आगे वो स्वयं को संभाल रही है। कह रही पीऊं ला, खाऊं ला, सखी पहन लूं ला, सब करूं। कह रहे ठीक है, मैं जल ग्रहण कर लेती हूँ, मैं कुछ खा लेती हूँ, कुछ पहन लेती हूँ, वो सब करती हूँ सखी। जीऊं मैं जैसे होए यह अवधि का अर्णव तरूं। तो क्या है, लंबी अवधि है 14 वर्ष। अर्णव मतलब होता है सागर। तो कह रहे हैं कि बैठकर केवल रोने से तो काम नहीं चलेगा, मुझे एक लंबा वक्त गुजारना है, लक्ष्मण की प्रतीक्षा करनी है। तो जैसे भी हो मुझे जीवित तो रहना होगा अपने प्रिय के लिए, ताकि वो लौटे तो मुझे जीवित पाए। तो हे सखी तुम लाओ, मैं भोजन कर लेती हूँ, मैं जल ग्रहण कर लेती हूँ, और वो सब करती हूँ जो जीने के लिए आवश्यक है, जीवन को काटने के लिए, गुजारने के लिए आवश्यक है। और इस अवधि का अर्णव करो, अर्णव तरो। ये जो अवधि का सागर हमारे बीच है, लक्ष्मण और मेरे बीच 14 वर्ष का जो फासला है, उस अवधि के सागर को मैं कैसे भी करके पार करूं। कहे जो मानू सो किस विध बता धीरज धरो। तुम जो कहोगी मैं मानूंगी, लेकिन तुम ही बताओ मैं किस प्रकार से धैर्य धारण करूंगी। क्योंकि मन में बार बार वह ख्याल आ जाता है कि 14 बरस का हमारे बीच क्या है, फासला है। अरे कैसे भी तो पकड़ प्रिय के पद वे पद मरूं। क्योंकि मेरे मन में एक ही आकांक्षा कि मैं मरूं भी तो तब तक मैं जीवित रहूं जब तक मेरा प्रिय लौट कर ना आ जाए। उनके चरण को पकड़कर, मतलब उनके चरणों में मैं मरना चाहती हूँ, यह मेरी आकांक्षा है। फिर कहते हैं रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सासे। फिर देखो दीन सी कौन सा अलंकार होगा? देखो उपमा अलंकार तो पहचानना सीख गए आप लोग, है ना। दीन सी, दीनता पूर्वक, दीनता के समान। तो उर्मिला कह रही है जब मैं रोती हूं तो मेरी दशा को देखकर और कौन रो पड़ते हैं? दीन सी तीन सासे। तीन सास है, राम की मम्मी, लक्ष्मण की मम्मी और भरत शत्रुघ्न की मम्मी, है ना। तो ये तीन माताएं हैं, अपनी बहू को रोते हुए देखकर उनके हृदय में भी करुणा जाग उठती है और वो भी रोते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे रोना भी छिप कर पड़ता है या स्वयं को धैर्य बंधाना पड़ता है, क्योंकि मेरे एक रोने से मेरी तीन जो माताएं हैं, सासें हैं, वो भी क्या होती है, दुखी होती है। होते हैं देवर श्री नत, और जो मेरे देवर हैं, है ना, जो शत्रुघ्न है ना, वो क्या होते हैं, नत हो जाते हैं, सर झुका लेते हैं। मतलब वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमारे होते हुए भी भाभी क्या है, दुखी है। तो वो भी लज्जित से महसूस करते हैं। हत बहने छोड़ती है उषा से, और जो बहने रह गई है साथ में, है ना, अभी मांडवी है और एक श्रुति कीर्ति, ऐसा कुछ नाम है ना, हाँ सुतकीर्ति। तो ये दोनों बहनें क्या है, सांसें छोड़ती है, मतलब उसके दुख को देखकर वह भी क्या है, दुखी होते हैं। अली तू ही बता दे इस विजन बिना मैं आज कहाँ जाऊं। तो मैं देखती हूँ कि मेरी दशा को देखकर मेरी सासें दुखी हो रही है, मेरे देवर दुखी हो रहे हैं, मेरी दोनों बहनें दुखी हो रही है, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, मतलब कौन सी ऐसी जगह में रहूं, शोक मनाऊं, विरह में रहूं कि इनको मेरे दुख का प्रभाव ना पड़े। दीन हीना अघीना
ठहर कर जहां शांति दूं और पाऊं। कहते हैं मैं दीनहीन और अपने दुख से अघाई हुई परेशान, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ कौन सी ऐसी जगह में रहूं कि मैं स्वयं भी शांत रहूं और दूसरों को भी शांति दे पाऊं। अभी ऐसा है कि मैं भी दुखी हूं और अपने दुख से दूसरों को भी क्या कर रही हूं, दुखी कर रही हूं। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षो उल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास। जब मैं यहाँ आई, विवाह करके आई है ना, तो मैं यहाँ हर्ष उल्लास लेकर आई। जब भी कोई शादी होती, बहू आती है तो ढेर सारी खुशियां लेकर आती है ना। तो कह रही कि मैं यहाँ खुशियां लेकर आई, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको दुखी करे तो मैं कैसे ऐसी चले जाऊं, मतलब लोगों को दुखी छोड़कर मैं नहीं जा सकती, मतलब इस संसार नहीं छोड़ सकती। अगर मेरी वजह से दुखी है तो उनका दुख दूर करना या दुख को कम करना भी किसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। कहाँ जाएंगे ये प्राण लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। कह रहे हैं इतना ताप, इतना दुख, इतना विरह सहकर ये प्राण कहाँ जाएंगे, ये प्राण कैसे रह पाएंगे, है ना। तो कह रहे हैं प्रिय के फिरने पर, प्रिय जब लौट आएगा तो ये प्राण शरीर में फिर से लौट आएंगे। प्राण लौटाएंगे मतलब कि जान में जान आएगी। कहते हैं ना कि कुछ चीज आपका कोई प्रिय बिछड़ जाता है तो मेरी तो जान ही चले गई थी, जान ही निकल गई थी, और उसको देखकर कहते हैं फिर मेरे जान में जान आई। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ये प्राण मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि एक न एक दिन मेरे प्रिय लौट आएंगे तो वापस मेरे प्राण आएंगे। ठीक है। साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की मुझको, बोली जब वे मुझसे मिला ना वन ही ना ही भवन तुझको। और कह रहे हैं कि माँ की वह बात मुझे बहुत खटक रही है। जब वो चित्रकूट में जाते हैं, पंचवटी मैंने कह दिया, चित्रकूट में उनका मिलन होता है, तो चित्रकूट में उनकी माँ भी आती है राम से मिलने, है ना। तो कहती है चित्रकूट में माँ ने एक बात कही और माँ की वह बात मेरे हृदय में बहुत गहरी लग गई है, मुझे वह बात साल रही है, परेशान कर रही है, दुखी कर रही है। जब माँ ने कहा कि बेटी मिला ना वन ही, तुझे तो ना वन मिला ना ही भवन तुझको, तुमसे तो सीता अच्छी है, भले वन में है लेकिन किसके साथ है, पति के साथ है। भरत की किस्मत भी अच्छी है, उसकी पत्नी उसके साथ है। शत्रुघ्न की किस्मत अच्छी है ना, या तुम्हारी दोनों बहनों की मांडवी और श्रुतकीर्ति की किस्मत अच्छी है, लेकिन तू तो कहीं की नहीं रही, ना तुझे वन मिला ना तुझे भवन मिला। मतलब दोनों ही जगह तुम्हारे लिए क्या है, दुख है। वहां वन में तुम्हारे पति दुखी है और यहाँ राजभवन में तुम दुखी हो। तो माँ की यह बात उनको बहुत लग गई, गहरी चोट हो गई, है ना। जात तथा जमाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज्य ना मंझली माता को वे प्रदान कर पाए। और जब राजा जनक को पता चला कि कैकेयी ने केवल इसलिए कि भरत को राज्य नहीं मिल पा रहा है, भरत राजा नहीं बन पा रहा है, इसलिए राम को वनवास दे दिया। जब जनक को यह बात पता चलती है तो जनक क्या है, जात तथा जमाता, अपने पुत्र और जमाई को एक समान, मतलब जमाई को ही अपना पुत्र मानकर वो आए हैं। तात मतलब पिता आए थे और उन्होंने अपना राज्य दिया, है ना, राज्य को देने का प्रस्ताव रखा, ऑफर दिया कि अगर राज्य के कारण ही आप राम को वनवास भेज रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप भरत को मेरे यहाँ का राजा बना दीजिए, राम को अयोध्या का राजा रहने दीजिए, मुझे राज से कोई लोभ नहीं है। पर मंजली माता ने वह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया, मतलब चाहिए तो अयोध्या ही और चाहिए तो राम का वनवास। और राम भी वही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो अब वचन दे दिए 14 वर्ष का वनवास, तो वो वनवास को राम वापस ले सकते हैं क्या, नहीं, है ना। पिता को वचन दिए कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आऊंगा, माता को वचन दिए हैं। तो जनक के बहुत प्रयास के बाद भी ना राम तैयार होते हैं लौटने को और ना ही वो समझौता हो पाता है। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। अब चित्रकूट में थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई, सीता समझ रही थी परिस्थिति कि मेरी बहन का भी अभी भी ब्याह हुआ है, लक्ष्मण से मिलने का मन हो, तो सीता ने ऐसा प्रबंध किया कि थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण और जो उर्मिला है आपस में मिल सके, बात कर सके। तो कह रही मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, स्वामी से मैं मिली तो सही कुछ क्षणों के लिए, पर कह सकी क्या संभल कर, पर मैं कुछ बोल नहीं पाई। क्योंकि जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, और उससे बहुत दिनों बाद मिलते तो कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन कुछ नहीं कह पाते, कोई संवाद नहीं हो पाता, है ना। जैसे एक पंक्ति है भक्त की कि प्रभु मेरे सामने जब आते हैं, कबीर कहते हैं कि जब प्रभु मेरे सामने आ भी जाते हैं तो वो क्षण बीत जाता है,
मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं उनको देख देख कर ही मन इतना प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, मन हृदय इतना भर आता है कि कुछ शब्द निकल नहीं पाते। बहे आंसू हो के सखी सब उपालंब गल के, और आंखों से आंसू बह रहे हैं, लक्ष्मण से मिले और आंखों से आंसू बह रहे हैं। और उपालंब, मन में सोचे थे कि मिलोगे तो उलाहना दूंगी, हाँ तुम तो जंगल चले गए, तुम तो भैया के साथ चले गए, तुमको भाभी और भैया की सेवा ज्यादा प्रिय है, मैं प्रिय नहीं हूँ, बहुत कुछ सोची थी कि ऐसा ऐसा ताना दूंगी। लेकिन जब मिली तो इतनी भावुक हो गई कि कुछ कह ही नहीं पा रही, बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, और लक्ष्मण उसको देख कर मन में क्या है, दया का भाव उमड़ रहा है। उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हाँ रह गया। और मुझे देखकर लक्ष्मण के चेहरे पर जो कातरता उभर आई, क्योंकि लक्ष्मण के मन में भी ठीक है, भाई के साथ है, भाभी के साथ है, वो उस बात का गर्व है, लेकिन पत्नी को भी अकेले छोड़े उस बात की ग्लानि भी है ना। तो मुख पर कातरता उभर आई, वही कातर चेहरा उर्मिला की आंखों में अभी बसा हुआ है। बार बार उस क्षण की स्मृति आती है जब वो लक्ष्मण से चित्रकूट में मिली थी। ना लक्ष्मण कुछ कह पाए थे, ना उर्मिला कुछ कह पाई थी, है ना। तो ये है, ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की कुछ पूछ सकी भय से, अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। ना मैं कुछ पूछ सकी, ना वो कुछ अपना कह सके, और भय से मैं नहीं उनका ना अपना बता सकी, ना उनका कुछ पूछ सकी। अपने को भूले वे, और वो भी मुझे देखकर स्वयं को भूल गए, अपनी पीड़ा को भूल गए। मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से, और वो मेरी ही पीड़ा को कहने लगे खेद के साथ, ग्लानि के साथ। उन्हें मुझे इस दशा में देखकर दुख हो रहा है। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूं रह जाती हूं भूल। कह रही है मिथिला मेरा मूल है, मेरा जन्म स्थान है, और अयोध्या वो फूल है, जीवन का फूल है, जहां मैं विकसित हुई, पल्लवित हो रही हूं, है ना। लेकिन चित्रकूट को क्या कहूं, क्योंकि मिथिला में मेरा जन्म हुआ, अयोध्या में ब्याह हुआ, मेरा पति का घर है, लेकिन पति जब बिछड़े तो मैं उनसे पहली बार कहाँ मिली, चित्रकूट में। तो उस चित्रकूट के लिए मैं क्या उपमा दूं, क्या शब्द दूं, मेरे मन में कुछ ऐसा शब्द ही नहीं उभर पा रहा है। मतलब प्रिय से जब आप किसी स्थान पर मिलते हैं, अंतिम भेंट का जो स्थान होता है, वो स्थान आपके लिए क्या होता है, एक सुखद स्मृति का स्थान होता है, ठीक है। सिद्ध शिलाओं के आधार, और यहां से चित्रकूट के सौंदर्य का वर्णन है। जब प्रसंग आएगा तो आप लोग लिखेंगे कि इन पंक्तियों में चित्रकूट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो चित्रकूट का वर्णन आरंभ होता है, सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। जो चित्रकूट है वो क्या है, सिद्ध शिलाओं के आधार है, मतलब वहां पर बैठकर अनेक ऋषियों ने, तपस्वियों ने सिद्धि प्राप्त की, प्रार्थना की, तपस्या की, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब चित्रकूट कोई सामान्य स्थान नहीं है, वह एक पवित्र स्थान है जहां अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की, ज्ञान और सिद्धियां अर्जित की है। तो सिद्ध शिलाओं के आधार है, वहां का चित्रकूट का आधार क्या है, वो शिलाएं हैं जिस पर बैठकर तपस्या की गई है। ओ गौरव गिरी उच्च उदार, गौरव के गिरी हो, पर्वत कैसे हैं, गौरवशाली हैं, उच्च हैं, ऊंचे हैं और उदार है। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्र में छत्र पहाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़। और यहाँ फिर वही सौंदर्य का वर्णन है कि तुझ पे ऊंचे ऊंचे झाड़ियां लगी हुई है ना, पत्र में छत्र पहाड़, पहाड़ है लेकिन पत्तों से ढके हुए हैं, मतलब हरे भरे पर्वत है, क्या अपूर्व है तेरी आड़। और आड़ मतलब उसकी जो ढक लेता है वो बहुत अपूर्व है, उसके पहले ऐसा सौंदर्य किसी पर्वत को उन्होंने नहीं देखा। करते हैं बहुजीव विहार, और चित्रकूट में बहुत प्रकार के जीव विचरण करते हैं। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, हे गौरवगिरी तुम उच्च हो, ऊंचे हो और उदार हो। घिर कर तेरे चारों ओर, करते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर। कह रहे हैं घिर कर तेरे चारों ओर, मतलब उस पर्वत जो ऊंचाई है वहां चारों ओर बादलों से घिर जाता है पर्वत, और नाच नाच गाते हैं मोर। वहां मोर क्या है, आवाज निकालकर, ऐसा लगता है कि नाच नाच कर मोर गा रहे हैं। उठती है गहरी गुंजार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार, गहरी गुंजार, बादल जब वर्षा करते हैं, टकराते हैं तो गर्जना करते हैं, तो गहरी गुंजन होती है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, नहलाती है नभ की वृष्टि, अंग अंग पोछती आतप सृष्टि, करता है शशि शीतल दृष्टि, देता है ऋतुपति श्रृंगार। ओ गौरवगिरी उच्च उदार,
और कह रही नहलाती है नभ की वृष्टि, जो आसमान की वर्षा है वो उसको क्या करती है, नहला रही है। ऐसा लगता है पर्वत को वो स्वयं नहलाने आती है। अंग अंग पोंछती आतप सृष्टि, और सूरज की जो किरणें हैं ऐसा लगता है धूप से उसके अंग को पोंछ रही है। करता है शशि शीतल दृष्टि, और चंद्रमा अपनी शीतल दृष्टि से उसे देखता है। देता है ऋतुपति श्रृंगार, और ऋतुपति ऋतुओं के जो राजा हैं उसे वसंत जो है उसका श्रृंगार करता है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, देखिए जिससे आप प्रेम करते हैं, है ना, उससे जुड़ी सारी चीजें आपको क्या लगती है, अपने आप अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पर देखिए उर्मिला के माध्यम से कवि, मतलब उर्मिला के लिए चित्रकूट इतना प्रिय हो गया। अयोध्या का ऐसा वर्णन नहीं है, मिथिला का ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन अभी विरह में उर्मिला की सबसे अनमोल निधि क्या है, लक्ष्मण से आखिरी भेंट। और भेंट कहाँ हुई है, चित्रकूट में, इसलिए चित्रकूट की महिमा में वो गाए जा रही है, उसको गौरवगिरी उच्च उदार कह रही है। उसकी हर चीज, उसकी हर स्मृति उसे क्या लग रही है, प्यारी लग रही है। तू निर्झर का डाल दुकूल, लेकर कंदमूल फल फूल, स्वागतार्थ सबके अनुकूल, खड़ा खोल दरियों के द्वार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। तुम क्या कह रहे हो, निर्झर झरनों का दुकूल, मतलब दुपट्टा तुमने डाल लिया है, साल डाल लिया है, और लेकर कंदमूल फल फूल, तुम कंदमूल फल फूल लेकर, जो भी तुम्हारे द्वार आता है, चित्रकूट आता है, उसका स्वागत तुम्हारे वनस्पतियों से, फल फूल से होता है। और खोल खड़ा खोल दरियों के द्वार, तुमने नदियों का द्वार खोल दिया है ना, और तुम क्या हो, गौरवगिरी हो, उच्च और उदार हो। सुदृढ़ धातुमय उपल शरीर, अंतः स्थल में निर्मल निर्मल नीर, अटल अचल तू धीर गंभीर, समशीतोष्ण शांति सुख सार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। पुनः फिर उसके गौरवगिरी का वर्णन कर रहे हैं, चित्रकूट के पर्वतों का, कि तुम सुदृढ़ हो, धातुमय हो, इतने मजबूत हो कि ऐसा लगता है कि धातु से बने हुए हो तुम्हारा शरीर। अंतः स्थल में निर्मल नीर, और वहां निर्मल जल है, झरने हैं, नदियां हैं, है ना। अटल अचल तू, पर्वत कैसे होते हैं, अटल होते हैं, अचल होते हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई योगी है जो धीर गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ है, जो अटल और अचल है। समशीतोष्ण शांति सुख सागर, वहां के मौसम का भी वर्णन कर रहे हैं, जलवायु का, कि समशीतोष्ण जलवायु है, बहुत ज्यादा शीत नहीं है, बहुत ज्यादा उष्ण नहीं है, ऐसी जलवायु जो हमें अच्छी लगती है। विविध राग रंजित अभिराम, तू विराग साधन वन धाम, कामद होकर आप अकाम। और यहाँ पर फिर विरोधाभास दिखेगा। तो विविध राग रंजित, राग रंजित में आपका कौन सा अलंकार आएगा, राग रंजित, अनुप्रास, है ना। अभिराम तू विराग साधन, अब देखिए क्या कह रहे हैं, पहली पंक्ति में कह रहे हैं राग रंजित, मतलब ऐसा स्थान है जहां प्रेम के लिए अनुकूल है, राग है, आकर्षण है, लेकिन तू विराग साधन, वह स्थान जो प्रकृति की इतनी सुरम्य वादी है, जो आपको मोहता है, आकर्षित करता है, लेकिन वह प्रेम का स्थली नहीं होकर क्या है, तू विराग साधन, किसका साधन है, वैराग्य का। पहले ही पंक्ति में चित्रकूट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सिद्ध शिलाओं के आधार, मतलब वहां क्या किया है, मुनियों ने सिद्धियां हासिल की है। तो रागमय स्थल है, लेकिन वो विराग का साधन है, वहां जाकर वैराग्य की अनुभूति होती है। वन धाम कामद होकर आप अकाम, अब यहाँ और स्पष्ट हो जाता है, कामद होकर, काम से मतलब भोग विलास, आकर्षण, माया नगरी जैसी लगती है उसका जो सौंदर्य है, लेकिन वो अकाम है, वहां पर जाकर क्या है, आपको अकाम, काम से मुक्ति मिलती, भोग विलास से आपको वितृष्णा होती है, मन क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो ये चित्रकूट का वर्णन। नमस्कार तुझको सतवार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार, तुमको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ हे गौरवगिरी, तुम उच्च हो, उदार हो। ठीक है, तो यहाँ तक समाप्त करते हैं। आज टीके को नींद आ रही लगता है ना, वो डिम्पल की कल इतनी आलोचना कर दी कि जमाई आ रहा तो रोक रहा है, ऐसा कोशिश कर रहा है, नींद आ रही है, जमाई आ रही है फिर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। उर्मिला का विरह जारी रहेगा जब तक उनको लक्ष्मण मिल नहीं जाएंगे, या जब तक हम नवम सर्ग की समाप्ति नहीं कर देंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अच्छा लग रहा है।